सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखित एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। मध्यम वर्गीय परिवार के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के संघर्षों का यथार्थवादी चित्रण है। कहानी का नायक समर किस प्रकार के ज्वलंत संघर्षों से गुजरता है, इसका मानव चित्रण इस उपन्यास में देखा जा सकता है। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अम्मा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। दिनकर की ये पंक्तियाँ उपन्यास के नाम की प्रेरणा हैं और इन्हीं के संदर्भ में प्रस्तुत कथा अपनी सार्थकता भी खोजती है। सारा आकाश प्रमुखतः निम्न मध्यवर्गीय युवक के अस्तित्व के संघर्ष की कहानी है। आशाओं, महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कारिक सीमाओं के बीच चलते द्वंद्व, हारने थकने और कोई रास्ता निकालने की बेचैनी की कहानी है। प्रथम अध्याय। उपन्यास का आरंभ खुशी और गम दोनों के मिले जुले भाव से होता है। समर का विवाह हुआ है, बहू घर आई है, सब बहुत खुश हैं, हिजड़े नाच गा रहे हैं और तभी गली के पास सामने वाले घर में सामल की बहू ने परेशानियों से तंग आकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा ली। उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी खुशी के अवसर पर ऐसी दर्दनाक घटना से सबका दिल दहल गया और मन में अनेक अशुभ की आशंकाएं जन्म लेने लगी। समर मौके का फायदा उठाकर वहां से चला गया। गली में भी चिल्लाने की आवाज़ थी। वह सामल की बहू की मृत्यु के पश्चात रोने की आवाज़ थी या उसके विवाह की खुशियों की आवाज़, फर्क करना कठिन था। आज उसकी सुहागरात है। देश को साहसी और कर्मठ नवयुवकों की आवश्यकता है का नारा लगाने वाला समर विवाह के बंधन में बंध गया। वह आंधी पानी में भी शाखा जाता था, पर अब 2 हफ्ते से वह वहाँ नहीं गया। किसी तरह सबकी आंखों से बचता हुआ वह मंदिर की ओर चला जा रहा था, जहाँ वह इस परिवर्तन पर एकांत में सोचना चाहता था। उसके कानों में पिता के शब्द, हमारे साथ धोखा हुआ है, गूंज रहे थे। विवाह में होने वाली हंसी मजाक की बातें भी उसके कानों में थपेड़े मार रही थीं। कैसा बोझिला प्रारंभ है जिंदगी का। वह पलायन करना चाहता है, पर उसके जाने से माँ दुखी हो जाएगी। इस कारण वह कहीं जा भी नहीं सकता। समर मंदिर पहुंच गया था। संध्या के बाद का अंधेरा फैल गया था। भजन कीर्तन चल रहा था। वह खंभे से टेक लगाए बैठा था। वह सोच रहा था कि उसमें भागने का भी साहस नहीं है। शादी से पहले 4-6 दिन के लिए कहीं भाग जाता तो यह झमेला नहीं होता। किसी को उसकी भावनाओं की चिंता नहीं थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनने के सपने सब चूर चूर हो गए थे। आज ही उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वह इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाता है। ये शायद उसकी परीक्षा के क्षण हैं। मुसीबतों से इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए। मुझे यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि मुझे कुछ बनना है। आज परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। समर ने निश्चय किया कि सबसे पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। शायद प्रभा उसका पढ़ाई पूरी करने का फैसला सुनकर रोने लगे, पर वह अपना निर्णय नहीं बदलेगा। वह कमज़ोर नहीं पड़ेगा। उसके मन में यह भी विचार आता है कि स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है, लेकिन अभी वह उपेक्षा को ही अपना अस्त्र तथा उदासीनता को ढाल बनाना चाहता है। अतः वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे शक्ति, संयम और सुबुद्धि दे। किसी का मोह उसे आगे बढ़ने से न रोक सके।